हेलो दोस्तों, मैं वागेश सिंह आज फिर आपके अपने YouTube चैनल इश्क ए वर्दी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, लेकर के आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही जानदार एनालिसिस। जी हां साथियों, आज है 1 फरवरी 2023 और आज जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है तो उसका एग्जाम एनालिसिस हम करेंगे। बहुत ही बेहतरीन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, उससे संबंधित और भी जानकारी भी आपको बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात की जाए आज की पहली शिफ्ट की, यानी कि 1 फरवरी आज है, 1 फरवरी है और 1 फरवरी की पहली शिफ्ट की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की कब ग्रहण किया। देखिए, ये जो है ना, ये जुलाई 2022, उसने ऐसा महीने के हिसाब से बच्चे बता रहे दे रखा था, तो जुलाई 2022 में ये हुआ है। वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो है, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड है, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो है वर्तमान में सीडीएस है। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, तो गिरफ्तारी से पहले आपको इस जानकारी अवगत कराना होगा कि आप किस वजह से, किस कारण से आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कि अंडाकार मैदान किस खेल का होता है, तो ध्यान रहे ये अगर बात करेंगे तो वॉलीबॉल का होता है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का। बार बार नृत्य जो है ये रिपीट हो रहे हैं। चूना पत्थर का सूत्र पूछा है कि क्या होता है, तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। देवप्रयाग संगम जो है वो किन नदियों से मिलकर के बनता है, अगर देखोगे तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर के देवप्रयाग पर संगम पर मिलती हैं। खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, तो अनुराग ठाकुर है। कौन है, अनुराग ठाकुर जी जो है भैया, ये कौन है, खेल मंत्री है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो चाणक्य है, जानते ही होंगे आप। तो हिंदी में बात की जाए तो माता का पर्यायवाची पूछ लिया था, बिजली का पर्यायवाची पूछा, ये बहुत पूछा जा रहा है बिजली का। सरस्वती का पर्यायवाची और आसमान में चढ़ना, ये मुहावरा पूछेगा। गद्यांश के 5 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं अगर बात किया दूसरी शिफ्ट की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना, ये बात पूछी गई, तो 14.007। ठीक है, रेसलिंग में पॉइंट ये पूछा गया कि रेसलिंग में पॉइंट किस हिसाब से दिया जा रहा है। बच्चों ने ऑप्शन नहीं बताया और ना ही पूरा क्वेश्चन बता पाया सही। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की, तो जेम्स लैंगस्टर ने की थी। असम का नृत्य कौन सा, ऑप्शन दे रखे थे तो उसमें बिहू ऑप्शन सही था। रौफ नृत्य कहाँ का है, तो ये जम्मू कश्मीर का, ये कल भी रिपीट हुआ है, फिर भी आ चुका है। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र होता है। हिंदी में बात की तो गद्यांश के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, रिक्त स्थान से संबंधित आ रहे हैं। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये बात पूछी गई। और पाप का विलोम शब्द क्या होगा, ये भी बात पूछी गई थी। तीसरी शिफ्ट की वहीं पर बात की जाए तो जीके जीएस में अगर आप देखें तो बिहू नृत्य कहाँ है, अभी मैंने बताया असम का है, और ये चीज फिर से रिपीट हुई है। देखिए कहाँ गया असम वाला, ये है। ठीक है, तो ये चीज देखो रिपीट हो रही है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रहे 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, और अगर 6 वर्ष नहीं तो 65 वर्ष से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। जैसे उम्र 65 साल होगी तो वो रिटायर्ड हो जाए। एनपीआर का फुल फॉर्म पूछा गया तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर। हर्षवर्धन के साथ जो पुलकेशिन का युद्ध हुआ था, सॉरी, हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था, ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका कार्यकाल क्या था, तो 2002 से लेकर 2007 जो उसका कार्यकाल था। राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुआ, तो 1930 में शुरू हुए। कहां पर, कनाडा में। कनाडा में कहां पे, हैमिल्टन में शुरू हुए। मौलिक अधिकार की बात की गई, मौलिक अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में, तो 12 से लेकर के 35 तक है। क्रिया विशेषण सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी यहाँ से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लिखो पूछा जा रहा है। विभाकर का पर्यायवाची पूछा गया, तो विभाकर का अगर ध्यान दें तो इंदु हम कह सकते हैं, शशि और शशांक के महत्वपूर्ण है, पूछे जा रहे हैं। तड़ित देखिए यहाँ पर भी पूछा गया, तड़ित है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे बिजली का, ये एक ही चीज है। तड़ित बिजली, विद्युत चंचला बिजली और चपला भी इसको कहा जाता है। गद्यांश के 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये प्यारे विद्यार्थियों थे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी बच्चों ने हमारे पास भेजे, जो भी हमें क्वेश्चन मिल पाए। और हाँ, अगर आपका एग्जाम आगे की किसी शिफ्ट में है तो आप इस पर 9569357097 पर आप जो है व्हाट्सएप क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं, क्योंकि और ज्यादा विद्यार्थियों की हेल्प हो सके।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, साथ ही चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत कुछ बेहतर किया और कुछ बेहतर करने के इरादे हैं। अगर आपका साथ हिस्से बनाना तो बेहतरी करेंगे। तो ठीक है साथियों, फिर चलेंगे आज के लिए इतना काफी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।